हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ये रिप्लेसमेंट है किस प्रकार किया जाता है वहाँ इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़े पेड़ों को ग्राफ्टिंग दो प्रकार से करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। एक जो ग्राफ्टिंग है, बार्क ग्राफ्टिंग जो की जाती है, वहाँ पूरे स्टेम को टंगिया से या आरी से, जिसे सॉ कहते हैं, उससे काट के की जाती है। तो देयर आर टू प्रोसेसेस ऑफ ग्राफ्टिंग ऑफ बिग मैंगोज। वन इज ऑफ completely cutting by, you can say, axe, or you can say saw horizontally, and then shifting into the bark. तो बार्क में छाल कलम जो कहते हैं वहाँ डालने के बाद में एक मेथड है बड़े पेड़ों की, तो उसके भी वीडियो, सो मेनी वीडियोज आर देयर, वहाँ बहुत सारे वीडियोज दिए हैं। तो दोस्तों, दूसरी मेथड है, अगर से आपको बार्क ग्राफ्टिंग अगर से नहीं जमती है हॉरिजॉन्ट वो, तो आप जनवरी में, in the month of January, instead of that, second way is that in the month of January you have to cut the plant for new branching as per your, you can say, convenient height. आपको अपने सुटेबल हाइट से आपको उसको कट करना है। हो सकता है अगर से वहाँ आपके बगीचे में, इफ़ दैट ट्री इज़ इन ऑर्चर्ड और गार्डन, तो यू हैव टू कट इट अंडरस्टैंड आफ्टर द हाइट ऑफ 2 to 3 फीट। तो 2 से 3 फीट पे काटने के बाद में बहुत सारी ब्रांचेस आएगी। अब कुछ लोगों को सवाल थे, सर मैंगो पे कितने प्रकार की कलमें की जाती है? तो जितनी सारी ब्रांचेस निकलेगी स्प्राउटिंग, उतने सारे टाइप्स के सायन आपको लाने पड़ेंगे आपके परिसर में या सराउंडिंग में, जो भी है सायन लानी पड़ेगी। यू हैव टू टेक सायन फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज़ फ्रॉम योर नेबरहुड और फ्रॉम एनी गार्डन। और उसके बाद में आपको जो ब्रांचेस है उस पर जनवरी में काटने के बाद आपको ब्रांचेस जून में आपको ब्रांचेस अच्छी हो जाएंगी काटने, यानी ग्राफ्टिंग करने लायक। तो उस पीरियड में आप उस पर तरह तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको बार्क ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, इवन थंब जैसे साइज़ के जो ब्रांचेस रहते हैं उस पर, क्योंकि इसके पहले थंब जैसे साइज़ की सक्सेसफुल मैंने ग्राफ्टिंग बताई थी आपको, और उसका हीलिंग प्रोसेस यानी मांस कैसी भरता है उसमें वो भी बताया। कुछ दिन के बाद में आपको समझ में नहीं आता कि वहाँ उस पर बार्क ग्राफ्टिंग की थी आपने करके। तो इस प्रकार आप बार्क ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, क्लिप ग्राफ्टिंग, इस प्रकार की बहुत सारी प्रकार की ग्राफ्टिंग उन ब्रांचेस पे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबाई पे ना कीजिएगा। जैसी ब्रांच निकली उसके 1 फीट आधा फीट ऊपर से ही आप कीजिएगा। फिर अगर से वहाँ फेल हो जाती है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर मैंने 8 दिन पहले की थी, तो बहुत सारी यहाँ की कलमें अभी सूख रही है। उसका कारण है, एक तो सूटेबल सायन नहीं लाके दी थी मेरे दोस्त ने, और दूसरी चीज़ अभी मंथ ज़रा सूटेबल नहीं। आपको बता चुका हूँ मैं, जून जुलाई अगस्त बेस्ट मंथ है। सितंबर में सक्सेस रेट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब अपन ओपन एटमॉस्फेयर में करते, पॉली हाउस में नहीं। इसलिए पॉली हाउस में कोई भी सीजन में सूटेबल एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ। तो यहाँ मैं अभी जो कलम ख़राब हो गई थी, सायन ख़राब हो गई थी ब्रांच पे, उसको मैंने कट कर दिया उतने पार्ट को, जहाँ तक मैंने उस पर बार्क ग्राफ्टिंग की थी उतने पार्ट को 3-4 सेंटीमीटर का पार्ट कट कर दिया है, देखिएगा कट कर दिया। और इसके बाद में इसे मैंने छाल कलम फिर से डाल रहा हूँ। तो 3 से 3 सेंटीमीटर लगभग मैंने वी कट मारा है उसे, और पैरेलल 2 कट्स बार्क पे मारा है मैंने, और उसे बार्क को ढीला कर दिया, लूज कर दिया मैंने। आई लूज द, यू कैन से, बार्क एंड नाउ शिफ्टिंग दिस न्यू वन सायन। ये ताज़ी कलम मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर से यह सायन अगर से आपकी एज इट इज जैसे आपने फिट किया है, अगर से वहाँ 10-12 दिन भी रहती है बिल्कुल एकदम कड़क ग्रीन, डार्क ग्रीन जैसे हमने किया है, तो समझ लेना कि देयर इज़ अ चांसेस और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस और स्प्राउटिंग आफ्टर 20 to 30 डेज, बिटवीन 20 to 30 डेज, 20 से 30 दिन के अंदर में आपको वहाँ स्प्राउटिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसे कैपिंग करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ ग्राफ्टिंग सीजन, ये लास्ट मंथ है दोस्तों। इसके बाद में अगर आप नवंबर में करेंगे तो देयर इज़ नो चांसेस, आपको गारंटी नहीं देता होगी कि नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं। 20-30% आपको सक्सेस रेट मिल सकता है, लेकिन नवंबर में आपको बार्क ग्राफ्टिंग बड़े पेड़ों पे जो करेंगे आप, तो मिल सकता है उसमें। जैसे अभी हमने यहाँ पर भी किया है, तो आप 100% की उम्मीद कभी ना कीजिए। तो इसको आपको लगे रहो मुन्ना भाई वाली कहानी है आपको। जैसे यहाँ पर मैंने 19 कलमें बांधी थी, कम से कम 14 वेराइटी की लगभग, लेकिन यहाँ से बहुत सारी कलमें अभी सूख गई, क्योंकि ज़रा
मुझे साइन जो मिली थी अभी इस मंथ में लेट मिली, उस कारण ये सब गड़बड़ हो गई। तो जितनी भी हो सक्सेस हो, लेकिन कुछ तो ज़रूर सक्सेस रेट मिलेगा। तो इसका सक्सेस रेट मैं आपको 15 दिन के बाद में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कितनी कलमें स्प्राउटिंग के प्रोसेस में स्टार्ट हो गई है।